भाइयों नमस्कार। भाइयों इस टाइम जो है गन्ने में अंगोला बिल्कुल पीला पड़ता चला जा रहा है। और कुछ वैरायटी तो भाइयों ऐसी हैं जैसे 0118 है, उसमें किसान भाइयों ने काफ़ी लागत देने के बावजूद भी कुछ किसान भाइयों का अंगोला बिल्कुल पीला पड़ गया और गन्ना नीचे को बैठता चला जा रहा है। तो भाइयों इस टाइम अगर आपको गन्ना बिल्कुल हरा भरा रखना है अंगोला, तो एक तो सबसे पहली बात भाइयों, बराबर आपने खेत में हर 10-12 दिन पर पानी चलाते रहें। ये ना देखें कि खेत गीला है या नमी है। भाइयों नमी आपको बरकरार रखनी चाहिए। हर 10-12 दिन पर अगर आप अपने खेत में पानी देते रहोगे गन्ने के खेत में, तो भाइयों अंगोला हरा भरा रहेगा। और दूसरा भाइयों, पाला बहुत पड़ गया है और पाला पड़ने की वजह से अंगोला बिल्कुल सूखता चला जाता है। पहले तो ऊपर से चोटी पे सूखेगा और फिर नीचे को सूखता चला जाता है। दूसरा भाइयों, जिन किसान भाइयों ने अपने गन्ने में माइक्रो न्यूट्रेंट की पूर्ति बराबर की है, माइक्रो न्यूट्रेंट लगाए हैं, उनका गन्ना भी बिल्कुल अंगोला बिल्कुल हरा भरा है और समय अनुसार अपने खेतों में उन्होंने स्प्रे किए हैं। और जिन किसान भाइयों ने भाइयों एक तो नीचे दवाई नहीं लगाई कोई भी दीमक या गिंडार की, उन किसान भाइयों के साथ ये समस्या ज़्यादा है कि उनका अंगोला बिल्कुल सूखता चला जा रहा है। उनके खेत के खेत भाइयों बैठते चले जा रहे हैं, या क्योंकि उनके खेत में या तो दीमक है या गिंडार का असर है। और भाइयों नीचे से जड़ में से एक गिंडार और आई है इस बार, और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करा किसान भाइयों को उसने। तो भाइयों उसके लिए तो सबसे बढ़िया यही है, जैसे 0118 के खेत बैठते चले जा रहे हैं, उसके लिए तो भाइयों अगर आप क्लोरो भी घोल क्लोरो को टपके पे जिस टाइम पानी चलता है अगर उस टाइम छोड़ देते अपने खेत में, तो भाइयों उससे भी रुक जाती वो गिंडार और वो गन्ने में नीचे बैठ जाती है। जैसे वाइट ग्रब होती है ना मोटी गिंडार, वैसी ही वो छोटी होती है, वो गन्ने में नीचे जड़ को नुकसान पहुंचाती है और उससे भाइयों बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पैदावार भी बहुत घटती है। अगर आप भाइयों क्लोरो को अब भी चला देंगे ना, तो उससे अब भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अब इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना पहले मिलता। अगर इस दवाई को आप क्लोरो को 500 ml प्रति एकड़ लगा देते एक महीना पहले भी, तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता। लेकिन जिनका भाइयों एक चीज़ हो रहा है, जिनके खेतों में ज़्यादा असर है इस गिंडार का, तो 1 लीटर प्रति एकड़ भी चला सकते हैं। दूसरा भाइयों, जिन किसान भाइयों ने माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं देते, उनके गन्ने भाइयों अंगोला इतना हरा भरा नहीं रहता। या अगर हाँ एक चीज़ है, अगर माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं देते तो अपने कूड़ी का खाद बरकरार देना चाहिए, क्योंकि भाइयों अगर आप कूड़ी का खाद भी बरकरार देते हैं खेतों में, भले सी अदर फिर अलग से आपको माइक्रो न्यूट्रेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन भाइयों अगर आप कूड़ी का खाद भी नहीं डाल रहे और आपकी ज़मीन बिल्कुल नॉर्मल है, तो भाइयों माइक्रो न्यूट्रेंट तो ज़रूर ही डालने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है माइक्रो न्यूट्रेंट। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं डालते, लेकिन उनके पास कूड़ी का खाद इतना है, वो बरकरार अपने खेत में कूड़ी का खाद डालते रहते हैं और उनका गन्ना आज भी बहुत बढ़िया हो रहा है। कूड़ी की खाद में तो इतनी जान है। तो भाइयों कूड़ी का खाद तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा अगर आप माइक्रो न्यूट्रेंट अपने खेतों में भाइयों डाल लोगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक वगैरह, तो भाइयों आपका गन्ना बिल्कुल हरा भरा होकर चलता है शुरू से ही, और लास्ट तक अंगोला हरा भरा रहता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। स्प्रे भाइयों, अगर गन्ने की कई वैरायटी ऐसी हैं जो नई लागत मांगती ना स्प्रे वगैरह कीटनाशक, तो भाइयों कुछ वैरायटी ऐसी हैं जैसे 0118 है, 38 है, ये बहुत ज़्यादा स्प्रे मांगती हैं, तो भाइयों इसमें तो कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है। और 0118 में तो इतने कीटनाशक की ज़रूरत पड़ने लगी, जैसे 0238 मांगता है ना, ऐसे ही 0118 भी मांगने लगा। तो भाइयों वैरायटी, पहली बात तो वैरायटी ऐसी चुने जिसमें कि कीटनाशकों की कम ज़रूरत पड़े, समझ गए, क्योंकि कीटनाशक आप अगर ज़्यादा लगाओगे तो भाइयों खर्चा ज़्यादा आ जाता है और उतने की पैदावार नहीं हो रही, क्योंकि नई वैरायटियाँ ऐसी आ रही हैं जो रिलीज वैरायटियाँ हैं, उनकी पैदावार कम है और किसान उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है। दूसरा भाइयों, अगर आप पानी बरकरार रखोगे अपने खेत में, नमी बरकरार रखोगे, तो भी अंगोला हरा भरा रहेगा। कुछ भी मत दो जाड़ों में, अगर आप पानी भी बरकरार रखोगे ना, तो भी इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो भाइयों सबसे मेन बात यही है, आपको माइक्रोन्यूट्रेंट की ज़रूरत पूरी करनी पड़ेगी खेतों में। अब तो टाइम निकल गया, लेकिन आने वाले समय में जब भी गन्ने की बुआई करें तो भाइयों माइक्रोन्यूट्रेंट ज़रूर होने चाहिए, ज़रूर डालने चाहिए समय अनुसार। दूसरा, समय अनुसार भाइयों स्प्रे भी गन्ना ज़रूर मांगता है। ये नहीं है कि
एक स्प्रे में काम चल जाएगा। वैरायटी ऐसी कोई सी नहीं है। हाँ 13-235 है, लेकिन इसकी पेड़ ही भी कम निकल रही है। तो भाइयों सब वैरायटियों में रोग ज़रूर लग रहा है, बिना स्प्रे के बात नहीं बन रही। और किसान भाई ये सोच रहे हैं कि बिना स्प्रे के काम हो जाएगा, तो भाइयों नहीं बनने बात। किसान भाइयों ने इस बार ट्राई करके देख लिया, नई गन्ना किस्मों में भी बराबर स्प्रे की ज़रूरत पड़ रही है, कीटनाशकों की, फंगीसाइड की। अगर आप उनका प्रयोग करोगे तो गन्ना अच्छी पैदावार दे रहा, नहीं करोगे तो भाइयों गन्ना बैठता चला जाता है। और इस टाइम आके भाइयों बिल्कुल अंगोला पीला पड़ने लगता और गन्ने में वजन भी कम लगता रहता है। तो भाइयों आप कमेंट में करके ये ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ पर कौन सी गन्ना प्रजाति की बुआई की जा रही है, और आपके यहाँ पर बढ़िया गन्ना कौन सा हो रहा है, और आप किस गन्ने से संतुष्ट हैं। तो भाइयों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।